गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उत्पाद सिपाही जो 2025 में एग्जाम होने की संभावना है और एनटीपीसी और ग्रुप डी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सीरीज लाए हैं। तो जीके जीएस का प्रैक्टिस सीरीज है जिसमें से हम आज 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम का बेस पे लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का देखते हैं हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने की संभावना। तो चलिए आज का प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न और कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके का प्रैक्टिस उपयोगी रहेगा। चलिए तो आज का पहला प्रश्न करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पूछा है। बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, चट्टान के कतौनी के वस्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है और ऑप्शन नंबर मिट्टी के पात्र के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताइए आप लोग। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका मिट्टी का चट्टान जो होता है मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। और ये कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में स्थित है। तो ये राजस्थान। तो कालीबंगा कहाँ? राजस्थान में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग प्रयोग में हुआ था? ये बताओ। जौ मतलब जय इसको बोलते हैं आटा, ऑप्शन में से बोलता है राई, ऑप्शन में डी बोलते हैं गेहूं। तो सबसे पहले मनुष्य ने किसका प्रयोग किया था? उपयोग किसका किया? तो मनुष्य सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। तो मनुष्य खाने में सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे हम क्या कहते थे? राजा लोग जो वैदिक काल में उस समय जनता से जो कर वसूल करते थे उसको हम क्या कहते हैं? बलि कहते हैं, विदय कहते हैं, वमन कहते हैं या कर कहते हैं? तो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर बलि। क्या कहते हैं उसको? हम बलि कहते हैं। जो वैदिक युग में राजा जनता द्वारा कर वसूलने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं बलि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहते हैं निम्न में से कौन सा एक भारत से उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ है? तो सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? दिव्य वंदना, दोहा कोसा, वज्रदिका और वामपति पाक्षिणी। तो बताइए सबसे बाद वाला पूछा है। तो सही आंसर हो जाएगा वाम पंथ पाक्षिणी। तो ये इसको पाक्षिणी के नाम से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे बाद में हुआ था बौद्ध ग्रंथ पाक्षिणी, ठीक है। और इसका रचयिता काफी 10वीं सदी में हुआ था। कौन सी? 10वीं सदी में। तो ये भी याद रखिएगा 10वीं सदी में इसकी रचयिता हुआ था। अगला है जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपिटक, वेद, आदसूत या अंग? तो जैन साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। तो जैन साहित्य को हम लोग अंग कहते हैं, अंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अंग को आगम दिया रखे। आगम का सिद्धांत दिया था। यह आगम सिद्धांत का अंतर्गत है, जिसमें से 12 अंग आते हैं। तो टोटल अंगों की संख्या कितनी? 12 अंग। तो टोटल अंगों की संख्या 12 अंग, मतलब कि 12 अंग आते हैं और फिर 12 उपांग भी आता है, अंग और उपांग। तो 12 अंग और उपांग भी आते हैं, जिसमें से 10 प्रकीर्णन, 10 क्षेत्र, मूल मंत्र, सूत्र आदि इसके अंतर्गत में आते हैं। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का पूछा है। तो कुणाल, बृहद्रथ, सुनील या संप्रति? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बृहद्रथ। तो गुप्त काल मतलब मौर्य वंश, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बाद आता है फिर जो सिक्वेंस है विक्रमादित्य, ये सब था। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर जो सिद्धांत मतलब मौर्य वंश का था तो उस तरह से था, तो ये अंतिम था बृहद्रथ। तो ये भी याद रखिएगा बृहद्रथ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चलिए और इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक किसके राज चिकित्सक थे ये पूछा है। हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या कनिष्क के? तो चरक किसके राज तो चरक किसके थे? ऑप्शन नंबर कनिष्क के। याद रखिएगा कनिष्क के राज थे। और कनिष्क के समय में कौन सी? चौथी बौद्ध पद्धति थी। ये भी याद रखिएगा कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? जो गुप्त काल का मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त को फिर आता बिंदुसार, बिंदुसार के बाद तो फिर अशोक आता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर इसी में आता है फिर समुद्रगुप्त आता है, जिसको क्या बोलते हैं? बीना बजाते हुए भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना है समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं अशोक, जिसके समय में क्या 261 का कलिंग का युद्ध हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा अशोक के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य में बहुत दिया। फिर उसके बाद जो आता है नेक्स्ट करते रहते हैं। चलिए इसको उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। इसमें बोलता है लिच्छवी दहित्र किसके कहते हैं? तो लिच्छवी दहित्र किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन में स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या समुद्रगुप्त को? लिच्छवी दहित्र किसे कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन में डी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या जाता है? जिसे बीना बजाते हुए। तो बीना बजाते हुए भी इसे दर्शाया गया है, जिसमें भारत का नेपोलियन का नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का
नेपोलियन। तो भारत का नेपोलियन के नाम से भी चंद्रगुप्त को जाना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चंद्रगुप्त का मतलब बोलेगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के मतलब कि गुरु का नाम क्या था? चाणक्य, तो ये याद रखिएगा चाणक्य। चाणक्य था, इसी का नाम विष्णुगुप्त रहता है, इसी के नाम, ठीक है, कपिल नाम रहता है, तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इतना हो गया, फिर हम आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। अगला बोलता है पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच? तो पानीपत की प्रथम लड़ाई किन के बीच होता है? बाबर और लोधी समाज के बीच, ब्रिटिश तथा बाबर के बीच, अकबर और हेमू के बीच, अकबर तथा मेवाड़ राणा के बीच। तो पानीपत का प्रथम लड़ाई पूछा है, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई किसका होता है? बाबर और लोधी, बाबर और लोधी, इब्राहिम लोधी के बीच होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद है, बाबर और इब्राहिम लोधी का कब होता है? तो डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल कब होता है? 1526। तो 21 अप्रैल 1526। इसी युद्ध में हटाकर बाबर ने क्या किया था? अपना साम्राज्य को स्थापित करता है। इसी युद्ध में विजय के बाद हरा जाता है, इब्राहिम लोधी को मार देता है, इसके बाद बाबर अपना राज्य समर्पित करता है। चलिए यहाँ से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, इसमें क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें बोलता है प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना के किसने किया था? तो बताते हैं ये इसकी रचना कौन किया था? भगत सिंह ने, खुदीराम बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, या राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने? तो कौन किया? राम प्रसाद बिस्मिल्ला इसका सही जवाब होगा। राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो है यही वाला ये दिया था, रचना किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है? बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति के लिए, खाद्य सुरक्षा क्रांति के लिए, कृषि क्रांति के लिए, या बहु फसल क्रांति के लिए? तो हरित क्रांति के एक और नाम से क्या नाम से जानते हैं ये पूछा है, तो किसको? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? बीज उर्वरक और सिंचाई, बीज उर्वरक और सिंचाई के लिए हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए और इसका फिर जनक बोल देगा तो एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक है, भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत का चीनी कटोरा कौन सा राज्य को कहता है? उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, आंध्र प्रदेश या बिहार को? तो चीनी का कटोरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश को जाना जाता है, उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। भारत की जनगणना जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? तो भारत की जनगणना मतलब जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर किस समय? 1921 से 31 में, 1911 से लेकर 21 में, 1941 से लेकर 51 में, 1931 से लेकर 41 के बीच में? तो कब बताइए आप लोग? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1911 और 21 के बीच में वृद्धि दर कम हुआ था। इसमें से क्या होता है? माइनस में चला गया 0.3% गिरावट हुआ था, कितना? -0.31% की गिरावट हो गई थी। अगला है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ किया गया था? पंचवर्षीय योजना था जिसमें खाद्य योजना आरंभ की गई थी, 5वीं, 10वीं, 7वीं या 9वीं? चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10वीं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय क्या कहता है? कार्य के लिए ये योजना आरंभ की गई थी, तो ये भी याद ले है। और 2002 से लेकर 7 में यह योजना की अवधि माना जाता है। तो कौन सी? 2002 से लेकर 2007, तो 2007 के बीच में ये योजना की अवधि माना जाता है, जिसमें से लक्षित वृद्धि दर कितना 8% रखा गया था 8% रखा गया था, पर वास्तविक जो कितना वृद्धि हुआ था? तो 7.6%। तो 7.6% वृद्धि दर प्राप्त किया गया था, इतना रखा था और 7.6% वृद्धि प्राप्त हुआ था। अगला है भारत में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप का अनुमोदन किया था, कौन किया था? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के द्वारा, या वित्त मंत्रालय के द्वारा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा यह योजना का अंतर, इसको बोलते हैं एनडीएस। तो एनडीएस इसके माध्यम से, तो ये याद रखिएगा। चलिए अभी जो योजना आयोग है उसी को योजना आयोग क्या? योजना आयोग का अभी नाम नीति आयोग, तो ये भी याद रखिएगा, नीति आयोग, ठीक है, इसका नाम नीति आयोग रख दिया है। अगला है उत्तरी अमेरिका के प्रेरी है क्या? उष्णकटिबंधीय वन है, नदी के बेसिन है, पशु फार्म है, या शीतोष्ण घास का स्थान है? तो बताइए उत्तर का अमेरिका का प्रेरी क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीतोष्ण घास के मैदान है। तो क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट 17 नंबर कर लेते हैं। अगला देखते हैं, इसमें क्या बोलता है? सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो बताना कौन सा बंदरगाह अवस्थित है। काहिरा है, पोर्ट सईद है, पोर्ट क्या है, रोटरडम है, और ऑप्शन नंबर पोर्ट अलेक्जेंड्रिया है। चलिए बताइए आप लोग। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्ट सईद है। तो क्या हो जाएगा? पोर्ट सईद।
क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो अधिक देशों से होकर अमेजन नदी, डेन्यूब नदी, वेल्गा नदी या राइन नदी? तो अधिक देशों से गुजरने वाली नदी कौन सी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेन्यूब नदी। तो कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये वाला ऊपर में बता देते हैं, ये जो जोड़ने का काम करता है लाल सागर और कौन सा नदी, मतलब लाल सागर और मतलब नहर को जोड़ने का काम करता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं डेन्यूब नदी इसका सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डेन्यूब नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 का देख लेते हैं। खाली जगह बोला है अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण क्या है? संगुंतिका, शैल, बलुआ पत्थर या ग्रेनाइट? तो इसका उदाहरण पूछा है, तो इसका कौन सा उदाहरण रहेगा? ग्रेनाइट। तो अंतर्वेदी आग्नेय शैल का उदाहरण था ग्रेनाइट। तो ये भी आप लोग याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है। अगला है क्या है? मोरेन कहा जाता है। तो मोरेन मतलब कहाँ बनता है पूछा है। मोरेन कहाँ बनता है? नदियों के डेल्टा में, शुष्क क्षेत्रों में, हिमानी क्षेत्र में या मानसून क्षेत्रों में? तो कहाँ बनता है? ये हिमानी वाले क्षेत्रों में बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी हिमानी वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बोलती फिल्म थी कौन से? राजा हरिश्चंद्र, आला मारा, चंडीदास या झांसी की रानी? तो कौन सा? आला मारा। तो सही आंसर हो जाएगा आला मारा बोलती फिल्म थी जो भारत के कब 1931 में किया गया था। कब? 1931। तो याद रखिए 1931 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखते हैं कथकली शास्त्र नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या तमिलनाडु? कथकली पूछा है। तो कथकली कहाँ से हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए केरल। तो कथकली केरल। यदि सिर्फ बोल देता कथक, तो कथक से बोल देता तो ये हो जाता आपका यूपी। तो कथक बोल देता यूपी से। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है। इसी में जैसे बता देगा भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम नाट्यम, तो भारतनाट्यम कहाँ? ये भी केरल का है। तो ये भी भारतनाट्यम कहाँ? तमिलनाडु। तो याद रखिए भारतनाट्यम तमिलनाडु। यदि भारतनाट्यम बोलेगा तमिलनाडु। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। मोहिनी अट्टम बोलेगा, मोहिनी अट्टम अट्टम, तो मोहिनी अट्टम बोलेगा तो केरल का। तो ये भी उसके बाद फिर बोलेगा यूपी। यूपी बोलता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का क्या होता है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तो ये भी याद रखिएगा कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का। तो ये सब इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आप लोग। अगला है एन इरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इरा ऑफ डार्कनेस किसने लिखा था? अनीस सलीम ने, शशि थरूर ने, मंगमाई दाई ने या जोरी पिट्टो ने? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये डार्कनेस ऑफ ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा शशि थरूर ने। तो इसका शशि थरूर। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना है, सिडनी है, जेनेवा या वाशिंगटन डीसी है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए कहा जाए वियना। तो ये भी याद रखिए वियना। और इसकी स्थापना कब? 29 जुलाई 1997। तो 29 जुलाई 1957 में हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला रेड किस देश की मुद्रा है? तो रेड किस देश की? ईरान की या रोमानिया की, नॉर्वे की या नीबिया की है? तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी नीबिया। नामीबिया क्या है? नामीबिया की ये मतलब मुद्रा है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्या है मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग में लाया? तो मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग में लाया था प्राचीनतम युग में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में? तो कौन सबसे पहले प्रयोग में लाया था बताइए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राचीन यूनान में। प्राचीन यूनान में सबसे उपयोग में लाया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत में आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, तेल और पेट्रोल कल्याण, सामाजिक कल्याण या पर्यावरण वन कल्याण का? किसके अंतर्गत में आता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसके अंतर्गत में आता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पर्यावरण और वन के अंतर्गत में। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस फसल की खेती भारत में क्या है माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? निषिद्ध पूछा है तो निषिद्ध है क्या है? लेथराइज जिसको बोलता है खेसरी, और अनुवांशिकता मतलब रूपांतरित बैगन। ऑप्शन नंबर सी बोलता है निर्यात के लिए बीटी कॉटन और स्थानीय प्रयोग के लिए बीटी कॉटन। चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुवांशिक रूपांतरित बैगन। तो ये अनुवांशिक रूपांतरित बैगन जो उच्च न्यायालय द्वारा अनुवांशिक रूपांतरित बैगन की कृषि प्रतिबंधित कर दिया, तो इसको क्या कहता है? बैंड कर दिया, तो उसको रोक लगा दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? अन्य पिछड़े वर्ग से, अनुसूचित जातियों से, अल्पसंख्यक वर्गों से, अनुसूचित जनजातियों से? तो मंडल आयोग किससे? ओबीसी से। तो ऑप्शन नंबर 29 का हो जाएगा 29 ना, हाँ 29 का ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंडल आयोग कब आया था? 1969 में। कौन सा जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से आया था। तो ये भी याद रखिएगा
1979 में आया था जनता पार्टी के द्वारा। अगला है, किस राज्य के अंतर्गत बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी एक स्वशासी निकाय बनाया गया था? असम, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय? कौन सा स्टेट था ये बताइए। चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा असम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? 12 से लेकर 18 में, 19 से लेकर 22 में, 23 से लेकर 28 में, अरे 29 से लेकर 50 में, किस में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो स्वतंत्रता का यहाँ पे समानता का अधिकार ये हो जाएगा 12 से लेकर 18 के बीच में, ये भी याद रखिएगा। ये वाला क्या बोलता है, चलिए ये वाला में जिसमें से क्या होता है, बच्चों का द्वारा क्या होता है, शिक्षा का अधिकार के बारे में बोलता है, उसके बारे में। 29 और 30 में क्या बोलता है, अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बताया है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन 32 में बोलता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 256, तो कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है? तो भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या, अनुच्छेद 32, जिसमें से क्या था, इसको संविधान का आत्मा का नाम से जाना था। संविधान के आत्मा, तो याद रखें संविधान के आत्मा के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद देखा, जीवन प्रतियोगिता का दीवान इसमें है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। जिसमें से इसमें छोट बच्चों के लिए जो बेरोजगारी होगा उसके लिए उसमें डाला गया है। अगला है, शोषण का जो अधिकार होता है, शोषण का जो होता है इसमें 24 घंटे का होता है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या विधिक अधिकार, को इसको प्राप्त है ये बताइए। तो क्या हो जाएगा, ये विधिक अधिकार। विधिक अधिकार क्या था, मतलब कि विदेशियों और नागरिकों दोनों को प्राप्त है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 34 में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, भेदभाव। 14, 15, 16 या 17? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छुआछूत, तो ये वाला याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं पूछा है? समानता का अधिकार, शोषण का प्रति अधिकार, हड़ताल का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो नहीं कौन सा, ये हड़ताल का अधिकार, ये कोई अधिकार नहीं है। बांग्ला समानता का अधिकार 14 से 18 है। शोषण का प्रति अधिकार जो कितना 23 मतलब कि 23 और 24 में शोषण का अधिकार के बारे में बोलता है। और धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 के बीच में वर्णन किया गया है। अगला है, भारत में आर्थिक सुधार नीति किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1951, 1971, 1991, 2001 में? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1991 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई या पीएनबी? तो इंपीरियल बैंक के नाम से किसको जानते थे? ऑप्शन नंबर एसबीआई को, ठीक है। तो ये भी, इसको गठन कब किया था? 1956 में, तो ये याद रखिए 1956 में इसको गठन है। आरबीआई का 1935 में, तो ये भी याद रखिएगा 1935 में। नेक्स्ट है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संख्या के स्थान पर किया गया था? योजना आयोग के द्वारा, आईआरडी के द्वारा, दूरसंचार विभाग के द्वारा या सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम के द्वारा? तो नीति आयोग ऑप्शन नंबर ये योजना आयोग के द्वारा पहले ही था। इसको जनवरी 2015 में नाम चेंज कर दिया गया था। कौन? प्रधानमंत्री के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया था। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर बनना, औद्योगिक विकास करना, आर्थिक विकास करना या कृषि का विकास करना? तो क्या कहता, इसका था कि हमसे सबसे ज्यादा प्रति पंचवर्षीय किसी को कब आया था? 1951 से लेकर 56 के बीच में आया था मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना, जिसमें से इसका रेट कितना रहा? 2.1 से देखा गया था, जिसमें से इसका प्रतिशत दर 3.6 तक चला गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। फिर महामनिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत माता पिता? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना? चलिए बताइए। तो यह महानवीन मॉडल दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत में आता है। और हेरोडोटस वाला योजना पहली बोलेगा हेरोडोटस, तो हेरोडोटस वाला योजना पंचवर्षीय, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जीके का। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट उत्पाद और एनटीपीसी का जीके प्रैक्टिस के साथ दूसरा पार्ट 2 में मिलते हैं। तो